बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं। तो नज़रिया पाकिस्तान से पहले हम देखेंगे कि नज़रिया क्या होता है, फिर इस बात पर जाएंगे कि पाकिस्तान का नज़रिया क्या था। तो सबसे पहले अगर बात करें नज़रिया क्या होता है, तो बेसिकली जो नज़रिया होता है वो लोगों के जो आइडियाज़ होते हैं, ख़यालात होते हैं और तमन्नाएँ होती हैं, उनको ज़ाहिर करता है। द आइडियालॉजी ऑफ एनी नेशन रिफ्लेक्ट द आइडियाज़ एंड एस्पायरेशन ऑफ इट्स पीपल। जो लोग होते हैं उनके आइडियाज़ और उनकी आराएँ और तमन्नाएँ जो होती हैं उन्हें ज़ाहिर करता है। एंड रिलीजन एंड कल्चरल शेप ऑफ देयर थिंकिंग, उनकी थिंकिंग की जो उनकी कल्चरल और रिलीजन मजहबी जो शेप होती है और शेप ऑफ थिंकिंग होती है वो ज़ाहिर करता है। विच बाइंड देम टुगेदर, जो उन्हें इकट्ठा रखती है। एंड अ बॉडी ऑफ नॉलेज, कहता है कि ये एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है विच आ पीपल कंसीडर ट्रू एंड प्रैक्टिकेबल, जिसको लोग समझते हैं कि ये सही भी है और कार आमद भी है। आगे डेरिवेशन की अगर बात करें, द वर्ड आइडियालॉजी हैज़ बीन ड्राइव फ्राम द फ्रेंच वर्ड आइडियालॉजी, जिसका मतलब होता है तसव्वुर। आगे इसके मीनिंग की बात करें, द वर्ड आइडियालॉजी इज़ कंपोज्ड ऑफ टू ग्रीक वर्ड, दो लफ्ज़ों को तरतीब दी गई है, आइडियो एंड लोगोस को। इट लिटरली मीन द साइंस और स्टडी ऑफ आइडियाज़। तो यहाँ तक हमें मालूम हो चुका है कि नज़रिया क्या है, कि ये लोगों के जो ख़यालात होते हैं, जो लोगों की आराएँ और तमन्नाएँ होती हैं, उसको हम नज़रिया कहते हैं। आगे इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज लेविस, आइडियालॉजी इज़ अ प्लान और प्रोग्राम विच इज़ बेस्ड ऑन फ़िलासफ़ी। कहता है कि ये जो ऐसा प्लान और प्रोग्राम है जो किसी फ़िलासफ़ी को ज़ाहिर करता है, क्योंकि हर काम के पीछे कोई फ़िलासफ़ी होती है। नज़रिया क्या, ये बेसिकली है ही फ़िलासफ़ी। जैसा कि हम कहते हैं कि इस काम की ये फ़िलासफ़ी है, ये फ़िलासफ़ी है, इसका नज़रिया ये है, यही चीज़ है। तो आगे मज़ीद हम देखते हैं आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान, द आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान टुक शेप थ्रू द एवोल्यूशनरी प्रोसेस। इसमें कहता है कि जो नज़रिया पाकिस्तान है, इसने बड़े जो इर्तिकाई मराहिल हैं उससे गुज़र कर अपनी एक शेप इख्तियार की। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड द बेस, इसमें कहता है जो तारीख़ी तजर्बा था उसने बेस फराम की। तारीख़ी तजर्बा क्या था, जो मुसलमानों पर जुल्म होते थे, ज़्यादतियाँ होती थी, हर मामले में मुसलमानों को जो नीच समझा जाता था, और इस वजह से जो एक उनका मुसलमानों का नज़रिया पैदा हुआ, और उनका जो नज़रिया था ममलकत खुदादाद और एक ठोस नज़रिया था उनका, कि दीन इस्लाम को उन्होंने बुनियाद बनाया कि दीन इस्लाम जो है हमारा मज़हब है, हम इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारने चाहते हैं, और दीन इस्लाम जो है यही ही हमारी कामयाबी का राज रहा है और राज रहेगा और राज है। तो इस चीज़ को उन्होंने अपना बुनियाद बनाया। तो आगे मज़ीद कहता है, इलामा इकबाल गिव इट आ फ़िलासफ़िकल एक्सप्लेनेशन। जो डॉक्टर इलामा इकबाल हैं उन्होंने एक फ़िलासफ़िकल इसकी एक्सप्लेनेशन दी। कायदे आज़म ट्रांसलेटेड इट इनटू अ पॉलिटिकल रियलिटी, पॉलिटिकल रियलिटी में किस कायदे आज़म ने इसे चेंज किया। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान बाय पासिंग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मार्च 1949 गिव इट लीगल सैंक्शन। इसमें कहता है कि जो कायदे आज़म थे उन्होंने इसे पॉलिटिकली रियलिटी और कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान जो है बाय पासिंग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो 1949 में जो पास करवाई, गिव इट लीगल सैंक्शन, और उसको एक कानूनी जो दर्जा दिलवाया। इट वाज ड्यू टू ट्राइज ऑफ मुस्लिम लीडर हु मोटिवेट द मुस्लिम ऑफ साउथ एशिया फॉर देयर सेपरेट कंट्री।
इसमें कहता है कि जो मुस्लिम हमारे लीडर थे उनकी कोशिशों की वजह से उन्होंने मोटिवेट किया कायद आज़म और इसके अलावा अल्लामा इकबाल और इनके अलावा जो हमारे लीडर थे मुस्लिम लीडर, उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया मुसलमानों को कि वो अपने अलग वतन के लिए जदोजहद करें, कोशिश करें और हमारे शाना बशाना खड़े हों। आगे इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पाकिस्तान आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान, इस तरह लिखना चाहिए था। तो इसमें कहते हैं आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक टीचिंग। नज़रिया पाकिस्तान बेसिकली या एक्चुअली ये है कि इस्लामी टीचिंग की इम्प्लीमेंटेशन। आगे टू नेशन थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक फ़िलासफ़ी, दो कौमी नज़रिया इस्लामिक फ़िलासफ़ी की बुनियाद पर इन पॉलिटिकल इज़ कॉल्ड आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान। आगे आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ एक्चुअली इस्लामिक आइडियालॉजी। नज़रिया पाकिस्तान नज़रिया इस्लाम है। द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज यूनिक इन सेंस दैट इट वाज बेस्ड ऑन एन आइडियालॉजी विच सॉट इट रूट फ्राम द रिलीजन इस्लाम। कहता है कि जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है, इसकी मर्ज़ वजूद में आना वाज यूनिक इन सेंस, कहते हैं कि ये बड़ी यूनिक है क्योंकि इसका जो नज़रिया था वो उसकी जो रूट हैं फ्राम रिलीजन इस्लाम, वो रिलीजन इस्लाम से सॉर्ट आउट होती हैं। द फेमस स्लोगन वाज रेज्ड, बड़ा मशहूर व मकबूल नारा बुलंद किया गया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे कायद आज़म एंड आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान के नज़रिया पाकिस्तान में कायद आज़म का क्या रोल है। मोहम्मद अली जिन्ना वाज आ हिस्ट्री मेकिंग लीडर हु चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिन्होंने हिस्ट्री की काया पलट कर रख दी। ही पोजेस्ड आ विजनरी लीडरशिप, अल्लाह ने उन्हें सलाहियत दी थी लीडरशिप की। आगे रोल ऑफ जिन्ना ऑन मार्च 8, 1944 कायद आज़म वाइल एड्रेसिंग इन मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ said actually Pakistan came into being when first Hindu accepted Islam. The foundation of Muslims is kalma तौहीद rather than state or race. इसमें कहता है कि 18 मार्च 1944 को यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में कायद आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तो उसी रोज़ ही वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ, क्योंकि द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम इज़ कलमा तौहीद। इनकी जो बुनियाद है वो कलमा तौहीद है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। रेदर देन स्टेट और रेस, उनकी कोई जो रियासत और कोई नस्ली जो तजाद होता है वो बुनियाद नहीं थी। जिन्ना प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान एंड फेस मैनी प्रॉब्लम। जिन्ना स्टार्ट हिज पॉलिटिकल वर्क इन 1906 बाय द जॉइनिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। जिन्ना का बड़ा रोल है, उन्होंने 1906 में कांग्रेस को ज्वाइन करते हुए सियासत में कदम रखा। एंड इन 1913 जिन्ना जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आपने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। ड्यूरिंग वर्किंग विद इंडियन नेशनल कांग्रेस कायद आज़म फेल्ट दैट दिस पार्टी इज़ ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ हिंदू, देयरफॉर कायद आज़म लीव इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920 में जब कायद आज़म ने महसूस किया ये जो कांग्रेस है जिसे उन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया था 1906 में, उन्होंने कहा कि ये तो एक ऐसी जमात है जो सिर्फ हिंदुओं की वेलफेयर के लिए काम करती है और मैं इसमें इतनी वर्किंग कर रहा हूँ इस पार्टी की मकबूलियत के लिए और इसके जो बुनियादें बनाने के लिए। तो उन्होंने 1920 में इसे छोड़ दिया। देयर अर्ली एफर्ट्स टू, हिज नहीं कहेंगे यहाँ पर, देयर लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए। देयर अर्ली एफर्ट्स टू प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी वर मटीरियलाइज्ड, अमली शक्ल इख्तियार कर गई व्हेन
व्हेन द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड, 1916 में कहते हैं कि उनकी जो एफर्ट्स थी वो अमली जो रंग लाई और मटीरियलाइज्ड हुई जब लखनऊ पैक्ट पर साइंड हुए। द हिंदू एक्सेप्ट मुस्लिम डिमांड, जो डिमांड इसमें उन्होंने तस्लीम की थी क्या थी, वो सेपरेट इलेक्टोरेट, अलहदा जो अपना इलेक्शन था, 1/3 सीट इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी थी उसमें 1/3 सीट देना, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, के माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का ख्याल रखना। ये वो डिमांड थी जो उन्होंने तस्लीम की और ये उनकी मेहनत जो थी फॉर द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम वो रंग ले आई थी। इन नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्टेड मुस्लिम राइट वर इग्नोर्ड, जिना retaliated forcefully by presenting 14 point in 1929. He defined the identification of Muslim with reference to Islam. इसमें कहता है कि जो नेहरू रिपोर्ट, इन नेहरू रिपोर्ट जो एक्सेप्टेड राइट थे वर इग्नोर्ड, वो इग्नोर्ड कर दिए गए उनकी तरफ से। फिर जिन्होंने उसका बदला लिया फोर्सफुली, उन्होंने 1929 में 14 नकात पेश किए जिन्होंने ही डिफाइंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मुस्लिम विद रेफरेंस टू इस्लाम। उन्होंने मुसलमानों की पहचान को इस्लाम के ज़रिए एक्सप्लेन किया। जिना यूज़ टर्म नेशन फॉर द मुस्लिम इन 1935 में उन्होंने मुस्लिम के लिए एक कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इन 1939 में ही reordered the Muslim and Hindu are two nation which cannot live together. इसमें उन्होंने रोएड कर दिया कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं वो दो कौमें हैं, वो आपस में कभी भी मुत्तहिद नहीं रह सकती। आगे स्पीचेस एंड स्टेटमेंट 1940 to 1947. जिना believed in force of Islam, he said that Islam is a dynamic force that can unite the Muslim. It can help to overcome the present crisis. आपने हमेशा इस्लाम की बात की और कहा कि इस्लाम ही जो एक ऐसा मज़हब है जो यूनिट कर सकता है और हेल्प कर सकता है जो मौजूदा सूरत हाल बन चुकी है मुसलमानों की, उसको सही करने के लिए। आगे अल्लामा इकबाल का जो रोल है, अल्लामा इकबाल एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। मैन लाइक अल्लामा इकबाल बॉर्न बट 10th century, ही वाज कॉन्शियस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ इस्लाम इन लिव्स ऑफ द मुस्लिम। वो मुसलमानों की ज़िंदगी में जो इस्लाम है उसकी जो सिग्निफिकेंस थी, अहमियत, उसे देख रहे थे। इज़ देयर फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस वाज इन 1899 एट द एनुअल सेशन ऑफ अंजमन हिमायत इस्लाम इन लाहौर। जो 1899 में अंजमन हिमायत इस्लाम के लाहौर की जानिब से एक एनुअल सेशन था, उसमें आपकी अपीयरेंस हुई। पब्लिक जो अपीयरेंस थी वो फर्स्ट टाइम तब हुई थी व्हेन ही प्रेजेंटेड द पोएम नाला यतीम। वहाँ पर आपने नाला यतीम एक पोएम प्रेजेंट की थी, तो उसमें आपकी पब्लिक अपीयरेंस हुई थी और आपने तब से ये काम स्टार्ट किया। अल्लामा इकबाल गिव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान का आइडिया दिया। ही मोटिवेटेड द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के जो मुसलमान थे उन्होंने यकीनन उनको अल्लामा इकबाल ने बड़ा मोटिवेट किया। उनकी जो जोश था और उनका जज्बा उनमें पैदा किया। ही मोटिवेटेड द मुस्लिम थ्रू हीज़ क्रिएटिव पोइट्री, अपनी जो क्रिएटिव पोइट्री थी उनके ज़रिए उन्हें मोटिवेट किया। ही वाज एन अर्ली सपोर्टर एंड मेकर ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, वो सपोर्टर भी हैं और बनाने वाले भी नज़रिया पाकिस्तान को। इकबाल फोकस ऑन कंडीशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। इस्लाम हैज़ ऑलवेज सेव्ड, इस्लाम इज़ लिविंग एंड डायनामिक आइडियालॉजी। इस्लाम क्या है? लिविंग, ज़िंदा और डायनामिक आइडियालॉजी, नज़रिया है। आगे सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान आइडियालॉजी, जो पाकिस्तान का नज़रिया है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? तो सबसे पहले क्या है? बैरियर ऑफ मोरालिटी, अखलाकियात का इसने क्या किया? एक बैरियर क्रिएट किया ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान। Nation can be developed with would have honesty, morality
एंड गुड करैक्टर। कहता है कि जब नज़रिया पाकिस्तान के दायरे में एक कौम आ जाती है तो वो क्या करती है, हॉनेस्ट होती है, मोरालिटी एंड गुड करैक्टर और अच्छे किरदार की मालिक बन जाती है। आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन इस्लाम एंड इस्लाम टीच अस मोरालिटी एंड गुड करैक्टर। इसमें कहता है कि जब आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है वो है ही नज़रिया इस्लाम पर, तो जो इस्लाम है वो तो हमें दर्स ही मोरालिटी का और अच्छे करैक्टर का देता है। आगे डेवलपमेंट ऑफ न्यू इस्लामिक वर्ल्ड। नज़रिया पाकिस्तान के बनने से क्या हुआ, एक न्यू इस्लामिक वर्ड क्रिएट हुई, डेवलप हुई। वन ऑफ द फंडामेंटल एम ऑफ आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज टू यूनिफाई ऑल द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड टू क्रिएट अ न्यू इस्लामिक वर्ल्ड इन विच पीपल लिव अकॉर्डिंग टू इस्लाम। इसमें कहता है कि इसका मकसद ये था कि बरसगीर में जो मुसलमान रहते हैं उनको एक जगह मुत्तहिद करना ताकि वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारते हैं। इनवाइटेबल फॉर कंट्री। आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज इनवाइटेबल फॉर आ कंट्री विच इज़ इस्लामिक। विदाउट आइडियालॉजी क्रिएशन ऑफ कंट्री वाज इम्पॉसिबल, सो इनवाइटेबल फॉर आ कंट्री एंड आइडियालॉजी। कहता है कि ये एक इस्लामिक कंट्री के लिए इनवाइटेबल थी फॉर ए कंट्री, एक किसी बहुत अशद इसकी ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरी थी। तो पाकिस्तान का जो आइडियालॉजी है विदाउट आइडियालॉजी क्रिएशन ऑफ कंट्री, क्योंकि जब नज़रिया नहीं होगा तो मुल्क बनना तो बड़ी बात है। एक नज़रिए के बगैर तो एक छोटी सी कह सकते हैं आप रियासत भी नहीं चल सकती, छोटी से छोटी रियासत भी, तो ये एक बहुत बड़ा मुल्क था, तो इसके लिए नज़रिए की बड़ी ज़रूरत थी। सोर्स ऑफ रिलीजियस पावर। इट इज़ आल्सो ग्रेट सोर्स ऑफ रिलीजियस पावर। दिस आइडियालॉजी वाज रिलीजियस सोर्स बिकॉज इट बेस ऑन रिलीजन। कहता है ये जो नज़रिया है ये रिलीजियस जो पावर है मजहबी, उसका भी एक ज़रिया, क्योंकि इसकी बुनियाद मज़हब पर थी। आइडियालॉजी ऑफ इस्लामिक स्टेट। ये जो नज़रिया पाकिस्तान है ये नज़रिया इस्लाम है और इस्लामिक स्टेट का नज़रिया है। दिस आइडियालॉजी वाज बेस्ड ऑन टीचिंग ऑफ इस्लाम, सो इट वाज आइडियालॉजी ऑफ इस्लामिक स्टेट। नेक्स्ट हम कंक्लूजन ऐड करेंगे, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और नेक्स्ट जो हमारे ये पाक स्टडी के टॉपिक्स हैं LLB 5 ईयर पार्ट 2 के, वो भी हम इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।